सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड केरीग्राम के करीब 25 मजदूर जो किसी तरह हैदराबाद से पैदल चलकर बालूमाथ पहुंचे थे, वे सभी पिछले 3 दिनों से जंगल में रह रहे हैं। इनको क्वारंटाइन सेंटर में न रख जंगल में ही जिला प्रशासन के लोगों ने छोड़ दिया था। इस मामले में मुखिया ने भी कोई सुविधा नहीं दिया और सबको अपने भरोसे छोड़ दिया। इनके घर से खाना आता है तब ये खाते हैं, नहीं तो ये भूखे सो जाते हैं। सभी पैदल किसी तरह से बालूमाथ तो पहुंच गए, परंतु आज भी जंगल में खाना बदोश की तरह जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। इनको देखने वाला न तो कोई जनप्रतिनिधि है, न ही विभाग के पदाधिकारी, सभी मौन है। इनको जंगली जानवरों से भी डर है, पर करे तो क्या करे। एक तरफ सरकार जितनी बाहरी लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो कमाने के लिए बाहर गए थे, उनके लिए यहाँ पर अपने अपने गांव शहर में तरह तरह की उनकी व्यवस्था की जा रही है और उनके सुख सुविधा दी जा रही है ताकि वो अपने यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में अच्छा से रहे और उन्हें 14 दिन तक रहे। उनको सारे खाने पीने की व्यवस्था से सारा चीज़ दी जा रही है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये बालूमाथ प्रखंड का एक केरी पंचायत में आए हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग करीब यहाँ से 20-25 से लोग आए हैं हैदराबाद से, जैसे तैसे या तो पैदल से करके या किसी तरह से यहाँ बालूमाथ तो पहुँचे जरूर हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और वो काफ़ी अभी तक झेल रहे हैं। जब वहाँ से उन्होंने बालूमाथ तक आए, उन्होंने अपने मुखिया से बात की कि हाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, अब आगे क्या करना है। मुखिया ने इन लोगों को अपने गाँव क्षेत्र में बुलाया। जब यहाँ से आए तो इन लोग को जाँच के लिए फिर पुनः पैदल बालूमाथ भेज दिया गया। फिर बालूमाथ से फिर पुनः पैदल ये लोग जब अपने गांव में आए तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में न रखकर उन्हें एक, आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे कितना बेहद जंगल है, उसमें इन लोगों को रखा गया है और यहाँ पर इन लोग करीब 3 दिन से इस तरह से रह रहे जंगल में और एक खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं। इनको खाना घर से आता है तो खाते हैं, वरना भूखे रह जाते हैं। यहाँ रात्रि में यह जानवरों का भी भय बना रहता है ताकि रात्रि में कोई जानवर आके इनको कोई नुकसान भी पहुँचा सकता है। पर अभी तक इस क्षेत्र के जो मुखिया हैं जुगेश्वर और जो वीडियो हैं, इनको अभी तक किन्हीं बात की कोई जानकारी नहीं है और न किसी पर कोई कार्रवाई की है जिससे इन लोगों के कोई सुख सुविधा हो। आइए हम बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से जो वहाँ से लौट कर आए हैं, क्या उनको दिक्कत हो रही है। सर मैं हैदराबाद से आया हूँ। यहाँ मुखिया जी आए थे, मीटिंग था एक दिन कल के दिन में, तो वो बोला कि देखो तू लोग जैसे आया वैसे पैदल चला जाओ बालूमाथ, चेक करा के आना बोल के। तो हम लोग 3 बजे रात में निकले थे, उसके बाद 12 बजे दिन के पहुँचे। उसके बाद वो बोलता है कि जैसे तो हमको रहना है रहो कह के। तो हम लोग बोले कि देखो कि हम जब बालूमाथ आए तो ही फ़ोन करके बोले मुखिया जी को कि हमको जाना कहाँ है, पंचायत में जाना है या स्कूल में जाना है। तो वही बात बोले कि नहीं कि ऐसा है तुम शाम में घर आ जाओ। शाम में बोला घर आ जाओ, उसके बाद हम सुबह सोचेंगे। तो वही बोले शाम में घर रुके, यानी दूसरा जगह रुके, जो नया घर बनाया था वहाँ रात भर रहे। सुबह हुआ मीटिंग था, उसको बाद बोल रहे हैं कि नहीं कि वो उल्टा घुर गया कि नहीं तुम हमको जो फ़ोन नहीं किया बोल के। हम कहीं कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन नहीं किए, हम रिकॉर्डिंग नहीं किए, वही गलती था। तो फिर क्या बोले उतने में हम क्या आप लोगों को दिक्कत यहाँ हो रही है? दिक्कत यही है कि हम लोग जंगल में हैं, अगला गाँव वाला तो मान नहीं रहा है, बोल रहा है कि नहीं हम लोग से दूरी रहो। हम लोग दूरी बना रहे हैं। विभाग का मुखिया क्या बोला आपको यहाँ पर? मुखिया क्या बोलेगा, बोलता है कि जैसे तू लोग के मर्जी। हमको बात नहीं मानता था, हम मान सब रहे। हमको केरी स्कूल में रखिएगा तो भी ठीक, भगिया रखिएगा तो भी ठीक। यही हम कहने आपसे चाहते हैं कि हमको सुरक्षित रखिए। खाने पीने क्या दिक्कत हो रही है? खाने पीने की पूरा दिक्कत है कि इसलिए कि हमको घर में खाना नहीं है। सुबह 8 बजे आता है, उसको बाद 8 बजे आता है, 1 बजे नहीं आता। हम इधर जो था हम भर दिए, अब इधर भरे कि नहीं भरे से वो अपना भगवान समझे। लेकिन हम लोग क्या करें कि गाड़ी बुक किए तो हम लोग डायरेक्ट आए। तब उसके बाद कल आया मुखिया जी, तो गांव वाला बोला कि ठीक है बिहान बुलाते हैं मुखिया जी को। तब उसके बाद क्या बोलता है मुखिया जी, तब मुखिया जी आया तो मुखिया जी को यही बोला कि जैसे आप लोग आए वैसे जाना होगा बालूमाथ। तो हम बोले कि जब आप मुखिया हैं
और मुखिया उचित बात में कि जब गरीब को आप नहीं देख रहे हैं तो हम लोग पैदल जाएं, जब कुछ साधन नहीं है तो कैसे जाएं हम लोग। तो धूप में भेज रहा था 12 बजे दिन को, तब हम लोग को बोले कि हम लोग अभी नहीं जाएंगे। तब हम लोग आज भोरे 3 बजे उठकर गए बालूमाथ पैदल से फिर आए 12-1 बजे, पौने 1 बजे। मुखिया को क्या बोला इस जंगल में रहने के लिए, बोला गया मुखिया जी कुछ नहीं, जैसे आया तैसे आप लोग जैसे रहना है वैसे रहो, हमरा उससे कोई परवाह नहीं, हमरा कोई सुरक्षित के लिए हमरा कोई साधन नहीं, यही सब बात बोला। ये देखते हैं, बात करते हैं हम एक समाज सेवी मिथिलेश सिंह जिन्होंने आकर इन पूरी समस्याओं को सुना, देखा और उसके बाद इन्होंने जानकारी ली। पूछते क्या आपने देखा यहाँ पर। हमने सुबह जब हमें जानकारी मिली तो हम जो कि आए केरी यहाँ गांव पे, तो केरी गांव पे आए तो इन लोगों को हम देखे खाना बदोश की तरह है जो कि यहाँ पे रह रहे हैं जंगल में। हम इन लोगों से पूछे कि आप लोगों की व्यवस्था कुछ दी गई है, तो इन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। तो हमने कॉल किया मुखिया को, तो मुखिया बोले कि हाँ उन लोगों को सुबह है जो कि हम भेज दिए थे मेडिकल जांच के लिए। हम बोले कि जब आप हैं जो कि बालूमाथ यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पड़ती है, आप इन लोगों को है जो कि मेडिकल जांच के लिए वहाँ भेज रहे हैं, तो आप मेडिकल जांच यहाँ क्यों नहीं बुलाए। तो उनका कहना है कि मेडिकल जांच यहाँ नहीं आती है, तो मेडिकल कहते हैं कि नहीं यहीं पे लाइए, यहीं पे चेक करेंगे। तो लास्ट में इन लोग हैं जो कि गए थे मेडिकल जांच कराने, तो इन लोगों को GQ है जो कि डाला गया है। तो GQ डालने के बाद कम से कम मुखिया को तो ये संज्ञान लेना चाहिए था कि जब उन लोगों को GQ है तो उन लोगों को है जो किसी क्वारंटाइन सेंटर में रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने है जो कोई इसकी जानकारी नहीं ली है। जब BDO साहब को खबर किया गया तो BDO साहब साफ नगर गए कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ग्राम पंचायत को बोले तो ग्राम पंचायत बोल दिया कि इतने लोगों को हम व्यवस्था नहीं दे सकते हैं।